देखिए, यदि आपका किसी प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कब्जा है लेकिन उस प्रॉपर्टी का कोई कागज आपके नाम नहीं है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का कागज कानूनी तरीके से आप अपने नाम कैसे बनवाएं और कागज बनवाने का प्रोसेस क्या है और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, कहाँ लिखा है कि कागज आपको बना के दिया जाएगा यदि आप प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए हैं 12-13 साल से, ठीक है, वो सब कुछ प्रावधान बताऊंगा आज मैं विद प्रूफ के, ठीक है। और प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक तो आबादी, कोई प्लॉट, दुकान, आपका घर है, या कोई खेती की जमीन, दोनों का मैं बताऊंगा। पहले बताऊंगा आबादी, प्लॉट, घर वगैरह का, ठीक है, दूसरे में खेती का बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, देखिए, यदि आप कोई भी इस टॉपिक या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी टॉपिक से जुड़ी सलाह लेना चाहते हैं हमारी टीम से, तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका कब्जा जो है वो प्रतिकूल होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको वो भी सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ लिखा है, कैसे आप कागज बनवाएं, सब कुछ रेमेडी में आपको बताऊंगा विद प्रूफ के। देखिए, प्रतिकूल कब्जा, पहले आप रेस्ट्रिक्शन समझ लीजिए कब आप बनवा सकते हैं। प्रतिकूल कब्जा यानी कि देखिए, आपका प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए, यानी कि 12 वर्षों से निरंतर कब्जा आपका रहा हो, बिना किसी कोई केस चला हो, ना कोई केस चला हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई पुलिस रिपोर्ट, आप 12 साल से निरंतर बिना किसी रोक टोक के रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद जिसकी ज़मीन पे आप रह रहे हैं, प्रतिकूल कब्जा मालिकाना हक पाना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति अवयस्क ना हो, यानी कि 18 साल से कम का ना हो। दूसरा, वो कोई विधवा ना हो। तीसरा, वो कोई किसी आर्मी सशस्त्र बल में ना हो, क्योंकि भाई क्या होता है, आर्मी वाले भाई बहुत दिन तक बाहर रहते हैं, ऐसे में आप कब्जा कर रहेंगे और आप कहेंगे भाई मुझे मालिकाना हक दे दो, तो वो भी नहीं मिलेगा। 3 कंडीशन में आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद कोई अगर है तो आप उस पर मालिकाना हक ले सकते हैं। अब बात करेंगे भैया प्रावधान कहाँ किया गया है इसका, तो देखिए, इसका प्रावधान किया गया है लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 27 में प्रावधान किया गया है। आप मुझसे रूलिंग भी ले सकते हैं, प्रमाण भी ले सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। 27 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि 12 साल से अधिक यदि आपका प्रतिकूल कब्जा है तो आप उस पर मालिकाना हक पा सकेंगे। चलिए, ये डेफिनेशन थोड़ा जो है मैं वो आपको समझा दूं, ये थोड़ा जो प्रावधान किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी से राइट खत्म होना, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या करती है, एट द डिटर्मिनेशन, यानी कि कब समाप्त होगा किसी के अधिकार, द पीरियड ऑफ हैरी बाई, यानी कि जो पीरियड जो है वो रखा गया है 64-67 में। जो आप इसका अनुसूची 64 और 65 देखेंगे, उसमें पीरियड लगाया गया है 12 साल। किसी भी कोई चीज़ हो, ठीक है, चाहे चल अचल संपत्ति जो भी हो, 64 और 65 में टाइमिंग दी गई है 12 साल, ठीक है। अब लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग फॉर आ सूट फॉर पोजीशन, यानी कि उस व्यक्ति को टाइम है कि वो अपने जो पोजीशन जो है वो वापस ले सकता है, सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शाल बी एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि कुछ समय बाद वो अपने राइट को, जो उसके अधिकार हैं, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद। समय क्या है, 12 साल, ठीक है। तो आप जो लिमिटेशन एक्ट की जो धारा 27 जो है वो आप देख सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी और भी ज़्यादा कठिन है, इसकी टफ है, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि 27 ये कह रही है कि भाई आपके अधिकार जो हैं वो एक समय पर खत्म होने लगते हैं। कौन कौन से अधिकार, आपके वो अधिकार जो कि प्रॉपर्टी के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं, अपने अधिकार वापस ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, वो अधिकार एक सीमा, तय सीमा, यानी कि 12 साल से अधिक बाद जो है आपके समाप्त होने लगते हैं और एक स्थिति पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्पष्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये धारा भाई आपके फेवर में, यदि आप मान लीजिए बहुत पुराना कब्जा है तो इसके अनुसार आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, ठीक है, और आप कोर्ट में जीत भी सकते हैं, बशर्ते मैंने 3 रिस्ट्रिक्शन बताए। दूसरा, आपके पास 12 साल का कोई प्रूफ होना चाहिए। तीसरा, आप किराएदार नहीं होना चाहिए, किराएदार कभी मकान का मालिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं भैया कि अगर आप मान लीजिए खेती की ज़मीन पर कब्जा किए हैं 12 साल से अधिक, तो क्या करें, खेती की ज़मीन आप अपने नाम कैसे करवाएं। तो देखिए,
खेती की ज़मीन यदि मान लीजिए आप अपने नाम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए धारा 144 है, ठीक है। यूपीआरसी सेक्शन 144, इसमें प्रावधान किया गया है घोषणात्मक वाद। यदि आप किसी जमीन पर आपका अधिकार है, आप लंबे समय से बिना किसी रोक टोक के प्रतिकूल कब्जा वो जमीन चली आ रही है, मान लीजिए 20-25 साल से आप कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको निरंतर जोत बो रहे हैं, कोई केस वगैरह नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, प्रतिकूल कब्जा है आपका, अब आप चाहते हैं कि ज़मीन मेरे नाम कर दी जाए, तो भैया आप धारा 144 के अकॉर्डिंग आप केस ले आइए, ठीक है। उसका प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। देखिए अब 144 में आपको करना पड़ेगा घोषणात्मक वाद उपजिला अधिकारी के यहाँ, ठीक है। और घोषणात्मक वाद में 3 आपको नोटिस जारी करने पड़ेंगे। एक नोटिस आपको ग्राम सभा को भेजना पड़ेगा कि भैया आपकी ज़मीन तो नहीं, आप देख लीजिए। एक राज्य सरकार को कि भैया राज्य सरकार आपकी ज़मीन तो नहीं, आप देख लीजिए। और एक जो व्यक्ति की ज़मीन है उसे भी आप नोटिस भेज दीजिए, ठीक है, कि भाई मैं आपकी ज़मीन पर इतने वर्ष से काबिज हूँ, अब मैं इस पर अपने घोषणा अधिकारों की घोषणा करता हूँ, ठीक है भाई। और इसके बाद आपका केस चलेगा। केस चलने के बाद यदि आप केस जीत जाते हैं, धारा 144 का केस आप जीत जाते हैं, ठीक है, तो ये ज़मीन बतौर आपकी खसरा और खतौनी जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें आपके नाम कर दी जाएगी। अब भाई 144 यानी कि खेती की ज़मीन जो है वो कब आपके नाम नहीं की जाएगी वो आप जान लीजिए, ठीक है। धारा 144 में कब नहीं की जाएगी। देखिए भाई, अगर मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप किसी हरिजन की ज़मीन जो है उस पर निरंतर कब्जा किए हुए हैं कई वर्षों से, ठीक है, निरंतर कब्जा किए हुए हैं, अब आप घोषणात्मक बात कर रहे हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है, कि आप अनुसूचित जनजात, जो भी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों की ज़मीन है उनकी ज़मीन पर आप जो है अधिकारों की घोषणा नहीं कर सकते, चाहे आप भले ही कितने सालों से उस पर निरंतर प्रतिकूल कब्जा क्यों न किए हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सरकारी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, वो आरक्षित या ग्राम सभा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो इतनी प्रकार की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरिजन की ज़मीन ना हो और सरकार की ज़मीन ना हो, ग्राम सभा की ज़मीन ना हो, ठीक है। इन पर आपको जो है घोषणा मतलब अपना घोषणा का अधिकार नहीं कर सकते, ना ही वो ज़मीन आपके नाम आ सकती है। अब और रिस्ट्रिक्शन इसके हैं थोड़ा, वो भी देख लीजिए कि देखिए ये जो है प्रतिकूल कब्जा ये तभी माना जाता है जब आप बिना किसी विवाद के, ऐसा नहीं है कि आपका विवाद चल रहा है 20 साल से, ठीक है, केस चल रहा है, कोई पेंडिंग में है और आप 20 साल से उस पर काबिज हैं तो आप कहेंगे नहीं मेरा उस पर प्रतिकूल कब्जा हो गया, नहीं। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एफआईआर के, बिना कोई लड़ाई झंझट के, बिना कोई कोर्ट कचहरी के आपका यदि कब्जा 12 वर्ष से अधिक होता है, लंबे समय तक होता है, तो आप उस पर आपका प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। और प्रतिकूल कब्जा का आपके पास वही साक्ष्य भी होना चाहिए, तभी आप जो है प्रतिकूल कब्जे की घोषणा आप कर सकते हैं। तो आपने सीखा कि यदि कोई ज़मीन पर आपका बहुत लंबे अरसे से आपका कब्जा है तो उस ज़मीन पर आप जो है अपना मालिकाना हक कैसे और आप कागज़ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और कोई भी आप अन्य और भी जानकारी, डीपली जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कॉल जो है वो पेड कॉल है, उसके लिए थोड़ा आपसे फीस भी ली जाएगी। धन्यवाद।